सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव का बिगुल बज चुका। मायावती जी के द्वारा जालौन के माधवगढ़ सीट से पहला प्रत्याशी घोषित हो चुका। पहला प्रत्याशी घोषित होते ही मायावती जी के इकलौते विधायक उमाशंकर जी के यहाँ छापा पड़ा। अब सोचिए ऐसा क्या हुआ जो कि जैसे ही बीएसपी ने अपनी जो सीट की घोषणा की, पहली सीट जो उन्होंने प्रत्याशी के रूप में वो घोषित की, तो बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर जी के यहाँ छापा पड़ना, इससे पता लगता है कि जैसे ही मायावती जी सक्रिय हुई तो बीजेपी के अंदर खलबली पैदा हो गई। बीजेपी बौखलाने लगी। बीजेपी के अंदर जो बौखलाहट वो साफ देखी जा रही, क्योंकि बीएसपी का एक इकलौता विधायक और इकलौते विधायक के यहाँ छापा पड़ना, और वो भी उस समय छापा पड़ना जब उनकी इस समय जो है तबीयत खराब है, कैंसर से वो पीड़ित हैं, वो उनका इलाज चल रहा है, और उस स्थिति में छापा डालना वो कहाँ तक जायज है। अब क्योंकि बीएसपी इस समय सक्रिय हुई राजनीति में, और बीएसपी की राजनीति में सक्रियता को देखते हुए जो बीजेपी के अंदर बौखलाहट हुई, वो साफ साफ दिखाई देता है कि उत्तर प्रदेश से 2027 में बीजेपी का सफाया होना है। बीजेपी के सफाया को देखते हुए, उसके डर को देखते हुए किस तरीके से वो छापेमारी कर रही है, उसकी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश से, वो भी बीएसपी के इकलौते विधायक के घर। तो सोचिए किस तरीके से बीजेपी इस समय डरी हुई है मायावती जी की उस राजनीति से, जिस राजनीति के लिए लोग कहते थे कि मायावती जी डरी हुई हैं, मायावती जी शांत बैठी हुई हैं, मायावती जी राजनीति में सक्रिय नहीं है। तो अब उन अंधभक्तों को सक्रियता देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने माधवगढ़ सीट पर आशीष पांडे का नाम घोषित किया, और घोषणा के बाद से जो सक्रियता देखने को मिली, और उस सक्रियता को देखकर जो छापेमारी की गई, और सुबह से जो छापे चल रहे हैं जो बीएसपी के इकलौते विधायक के यहाँ, तो उससे पता लगता है, और उसमें इतनी अधिक फोर्स उसमें लगाई गई है, जो ईडी सीबीआई वहां भेजी है। सोचिए उन्हें डराने के लिए। क्या बहन जी डरने वाली हैं? लोग उनके बारे में क्या क्या कहते हैं, वो भगवान से नहीं डरती तो एक ईडी सीबीआई से कैसे डर जाएंगे। अब तक जो है बीजेपी की हिम्मत नहीं पड़ी किस तरीके से कोई एक्शन ले पाए। देखिए, भारतीय संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म में सुख दुख बांटना ये मनुष्य की प्रकृति में या मनुष्य के हिस्से में होता है। और आज हमारे रिश्तेदार श्री उमाशंकर सिंह जो विधायक हैं रसड़ा से, दलीय नीतियों के आधार पर हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं है, एक व्यक्तिगत जीवन का रिश्ता है। ऐसे में सुख दुख बांटना हर रिश्तेदार परिवार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आज उनके घर पर आयकर विभाग ने रेड की। जिस तरीके से उमाशंकर जी के यहाँ जो छापा पड़ा, वो दिखाता है कि 2027 में बीजेपी का जो है जाना तय है, क्योंकि जिस तरीके से छापेमारी की गई, और छापेमारी का जो असर जो देश पर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा, वो सीधा सीधा जो दिखाई देगा कि बीजेपी के अंदर बौखलाहट है, और वो बौखलाहट कोई आम बौखलाहट नहीं है, वो हार की बौखलाहट है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो राजनीति जाती है वो केंद्र तक जाती है, और बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश से चली जाती है तो निश्चित है कि बीजेपी सेंटर से भी चली जाएगी। अभी जो भाजपा है, भाजपा सरकार किसी तरीके से काम भी करना नहीं चाहती, और देश के अंदर वो सत्ता में भी रहना चाहती है। वो हिंदू मुस्लिम राजनीति करके और ब्राह्मण और दलित की राजनीति करके वो सत्ता में बने रहना चाहती है। वो क्या देश के विकास के लिए वो ऐसी राजनीति संभव है क्या? इस तरीके से जो राजनीति करके देश का
विकास किया जा सकता है। देश को अगर आज जरूरत है तो बदलाव की, और वो बदलाव की नीति अगर कहीं बदलाव की नीति अगर देश के अंदर लाई जा सकती है तो बीएसपी के द्वारा, क्योंकि अभी की जो राजनीति वो देखी जा रही है 2027 को लेकर। 2027 में जो मायावती जी ने अपनी जो सक्रियता बताई, अकेले चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की, और उसके साथ साथ उन्होंने अपना जो दावा ठोका है 2027 का, वो दावा 2027 का आज से ही देखा गया, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर बौखलाहट आई, और वो साफ साफ बताता है कि 2027 में बीजेपी की सत्ता बदलने वाली है। अब बात की जाए जालौन की माधवगढ़ सीट, उस पर आशीष पांडे जो कि 1 साल पहले उनको प्रत्याशी बनाया, मायावती जी ने वो बहुत सोच समझकर उन्हें जो टाइम दे दिया, और टाइम देकर उन्हें बता दिया कि ये तुम्हारी सीट है, और इस सीट पर अपने जो प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी ठोकिए, और जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच में जाकर अपने जो दावेदारी सिद्ध कीजिए, उस लोगों से मिलिए, लोगों के बीच में जाकर अपनी जो प्रत्याशी की दावेदारी वो मजबूत कीजिए। तो वो काफी हद तक जो है 2027 के लिए पॉजिटिव असर दिखाएगी, क्योंकि अभी तक देखा क्या जाता था कि बीएसपी वो इलेक्शन के समय अपने प्रत्याशी घोषित करती थी, लेकिन अब 1 साल पहले प्रत्याशी घोषित करने का जो मुख्य जो देखा जा रहा है जो कारण, वो 2027 में उसकी दावेदारी मजबूत बनाने की है। और ये देखा जा रहा है कि आने वाली जो मार्च के मंथ में 15 तारीख को जो एक नोएडा का जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाएंगी, और वो कहीं ना कहीं वो 2027 के इलेक्शन को लेकर ही घोषणाएं होंगी। 2027 को किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, ये मजबूती जो बहन जी के अंदर 1 साल पहले अभी जो उनकी जो देखने को मिली, उससे पता लगता है कि 2027 की जो राजनीति है वो बीएसपी की मजबूत दावेदारी की है। बीएसपी जो अपने उस मजबूती के दावे को जो किस तरीके से पेश कर रही है, वो अभी पहले प्रत्याशी की घोषणा से ही क्लियर हो गया, क्योंकि अभी जिस तरीके से बीजेपी डराने धमकाने के लिए उन्होंने ईडी सीबीआई को उतारा, और किस तरीके से उनको दबाने की कोशिश की, लेकिन जो मायावती जी हैं वो दलितों की एक सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं, और एक बड़े नेता के रूप में उनका जो है जो दावेदारी ठोकना, अपने समाज के ऊपर उनका जो है विश्वास होना वो जायज है, क्योंकि आज के समय जो देश के अंदर जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी के द्वारा, चाहे कोई SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, सभी की जो नौकरियां खत्म की, और किस तरीके से देश के अंदर आज स्थिति पैदा हुई, किस तरीके से जो पैसे की जो वैल्यू वो गिर गई, हमारे जो पैसे की जो वैल्यू नहीं रही, डॉलर जो है इतना मजबूत हो गया, उस डॉलर को किस तरीके से मोदी की एक नाकामी की वजह से, बीजेपी की नाकामी की वजह से वो मजबूत कर दिया गया। और जो हमारी देश की जो है जो पूंजी है वो कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में दे दी गई, और जो जो सरकारी संस्थान थे वो सारे संस्थान भी मोदी जी ने किस तरीके से जो अन्य अपने जो चहेतों को उनके प्राइवेटकरण करके उनको सौंप दिए। तो जो अभी आपकी जो है जो सोच 2027 की राजनीति को लेकर, मायावती जी की उस पहल को लेकर, और जो बीजेपी ने उनके घर जो छापेमारी करके जो अपनी डर को जो है कायम करके दिखाया, जो 27 की जो राजनीति है बीएसपी की वो कितनी मजबूत होगी, जैसे जैसे उनके घोषणाएं होंगी उनसे पता लगता जाएगा। आप लोगों की क्या सोच बनती है हमारे इस चैनल पर अवश्य बताएं। यदि मायावती जी 2027 में सत्ता
हासिल करती हैं तो दलितों के लिए या जो है SC ST OBC या जनरल के लिए किस तरीके से काम करेंगी, वो शायद उनका पुराना रूप देखने को मिलेगा। जैसे कि पहले उन्होंने सत्ता कायम की थी तो लगभग लगभग 23 लाख के करीब जो सरकारी नौकरियां निकाली थी, तो शायद वो जनता अब उनसे यही उम्मीद करेगी। आप लोगों की क्या सोच बनती है, हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। धन्यवाद।